सबसे पहले अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी से पूछा गया कि दुनिया का इस टाइम बेस्ट बॉलर आपको कौन लगता है। तो शाहीन अफरीदी ने बगैर सोचे समझे फौरन से बोल दिया जसप्रीत बुमराह। और उन्होंने बोला कि बुमराह को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। फिर लॉर्ड्स में होने जा रहा है होम ऑफ क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्टेडियम। लेकिन मजे की बात यह है कि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है उस मैच के अंदर। आज अनाउंस हो गया है जब बुमराह भी आएगा इस अटैक के अंदर तो फिर क्या बनेगा? फिर तो इंग्लैंड खैर ही मनाएगी। उड़ा देगा बुमराह। जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर रहा है एक इंटरव्यू में, जिधर इंग्लिश में बात हो रही है। ऑब्वियसली बात आपको गोरा होगा और गोरे के सामने एक पाकिस्तानी बैठ के एक इंडियन की तारीफ कर रहा है और खुले लफ्जों में तारीफ कर रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसके आसपास कोई नहीं आता, हम हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है। मतलब ये बातें शाहीन अफरीदी कर रहा है। बट आप शाहीन अफरीदी एक करंट क्रिकेट बाप बाप रहेगा। तुम क्यों ये बात नहीं समझते हो? मुझे एक बात बताओ, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम शाहीन अफरीदी एक जो है वो इंटरव्यू में बैठे हुए थे और शाहीन अफरीदी ने जो है वो जसप्रीत बुमराह के बारे में बड़ी बड़ी शॉकिंग बातें की हैं। और जसप्रीत बुमराह और इंडियन टीम के बारे में और इंडिया के बारे में शाहीन अफरीदी ने बड़ी जो है वो शॉकिंग बातें की हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह की बात कर लो या टीम इंडिया की बात कर लो, वो दोनों ही नजर में है क्योंकि जसप्रीत बुमराह हर जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। शाहीन अफरीदी से यह पूछा गया कि आपको तो बुमराह से बेटर बताया जाता था कि शाहीन अफरीदी बुमराह से बेटर है, शायद तो आप किस लिहाज से कह रहे हैं? आपकी पेस तो बुमराह से ज्यादा है। तो शाहीन अफरीदी ने बोला कि सिर्फ पेस नहीं, आप स्विंग देखें, आप जो है वो कंट्रोल देखें, एक्यूरेसी देखें, हर लिहाज से बुमराह जो है इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर है। एक्सपीरियंस आप देख लें और दुनिया में किसी भी कंडीशन में बुमराह को आप खेलते हुए देखेंगे, बुमराह आपको जो है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। तो शाहीन अफरीदी ने सीधा सीधा बोला है कि इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर अगर कोई है वो जसप्रीत बुमराह है। मेरी नजर मैच में इंग्लैंड को कुत्तों की तरह बिछाड़ा है ना, इसी तरह उन्होंने इसी मैच में उनको कुत्तों की तरह फिर बिछाड़ा। तीसरे मैच में भी इसी तरह जलील करेंगे। तीसरे मैच में भी उन्होंने इसी तरह इनको जलील करना है क्योंकि उनके सूरत हाल तो ऐसी नजर आ रही, हारने वाली नजर। होस्ट ने शाहीन अफरीदी से क्वेश्चन पूछा जसप्रीत बुमराह के बारे में कि उसने बोला कि जी आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को 10 में रेट करें, मतलब कितने नंबर आप दोगे? तो शाहीन अफरीदी ने जो है वो 10 में से 10 नंबर जो है वो शाहीन बुमराह की बॉलिंग को दिए हैं। मतलब मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को। मतलब शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा है और साथ ये भी बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह इज अ लेजेंड। लॉर्ड्स में मैच होने जा रहा है भाई, जिसे होम ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्टेडियम, दुनिया क्रिकेट का सबसे खूबसूरत तरीन स्टेडियम। इंग्लैंड की बात करें तो भाई जोफ्रा आर्चर जैसा खतरनाक बॉलर वापस आ रहा है। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह साइड में वापस आ रहा है। इंडिया का अगर बात करें मोराल भी बुलंद है। लास्ट मैच में जैसे परफॉर्मेंस हुई हैं 336 रन से विन हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछेंगे तीसरे मैच में इंडिया 2-1 से बढ़तरी लेगा, इंग्लैंड 2-1 से बढ़तरी लेगा, कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बॉलर तबाही उतारेगा? सर क्या लग रहा है कौन मैच जीतेगा? सर आई होप सर इंडिया विन करेगा। इंडिया विन करेगा। देखा जाए तो इंडिया ज्यादा बेटर लग रही है। ओके, क्योंकि शुभमन गिल बहुत अच्छी कैप्टन 430 रन ठोक गया सेकंड मैच में बंदा। बनता, उसका यंग टैलेंट है, उसको मौका दिया इंडिया ने, उसने परफॉर्मेंस की है। अब उसका आगे भी चांस बनेगा तो वो विन करेंगे क्योंकि उसकी इंडिया की जो टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग है इंग्लैंड से, इसलिए वो विन करेंगे। किस बेस पे स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं? बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या रीज़न है? देखा जाए तो उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है क्योंकि लास्ट टाइम अभी आपने देखा है कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। सिराज के 6 विकेट, आकाशदीप के 6-6। इस मैच के ऊपर नजर है कि भाई शुभमन गिल क्या करने चाह रहा है। ब्रेडमैन का भी रिकॉर्ड जो है वो इस टाइम खतरे में नजर आ रहा है। 974 जो है वो एक सीरीज में ब्रेडमैन का जो है वो रिकॉर्ड है और 585 रन शुभमन गिल जो है वो लगा चुके हैं 2 मैचेस के अंदर और 389 रन जो है वो चाहिए ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो एक बॉलर की जो है वो एडिशन की गई है। उधर से अगर हम इंडिया की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भी जो है वो आने वाले मैच में जो है वो नजर आएंगे। अगर हम बात करें सिराज की, आकाशदीप की, तो भाई कमी महसूस नहीं होने दी थी उन्होंने दूसरा मैच। लेकिन अगर आप कुछ जो है वो पाकिस्तानियों की बात करो या कुछ हेटर्स की बात करो, अगर आप रियलिटी में जाते हो या अगर आप लॉजिक वाली सच्ची बात करते हो, उसमें अगर आप ये देखोगे कि हेटर्स फिर आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे बुमराह की बॉलिंग एक्शन पे बड़ी बातें करता रहा है, इंग्लैंड वाले भी करते हैं,
पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी थोड़ी ज्यादा करते हैं, पाकिस्तानियों की बात में थोड़ा लॉजिक नहीं होता, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखें जैसे आपके ख्याल से शमन गिल ही खेलेगा और एक ही मतलब शुरू में ही चलेगा, अकेला शमन गिल है और पूरी टीम को तबाह कर देगा? तबाह कर देगा, बिल्कुल ठीक होगा। आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को? इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है, अगर इंडिया ने सेकंड मैच में पहले बैटिंग की थी, 587 रन किए थे, इस मैच में पहले बैटिंग की थी तो कितने रन तक जाएंगे? आई थिंक 550 प्लस। 550। तो इंग्लैंड कर जाएगा चेज या फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे? टफ मैच होगा क्योंकि उनका होम ग्राउंड है तो वो ज़्यादा समझते हैं। लेकिन लास्ट में भी होम ग्राउंड था, होम ग्राउंड में घुस के मारा भाई उन्होंने। वो तो फिर इंडिया ठीक हो गया। सर क्रिकेट के हिसाब से आप क्या समझते हैं, इंडिया की टीम इस वक्त दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट कर रही है? बेशक, क्योंकि कर रही है, उनके प्लेयर बहुत अच्छे आ रहे हैं। उनकी बैटिंग देखे, जसवाल है, शुमन गिल है, उनके मिडल ऑर्डर में जुडेजा है, और भी ऋषभ पंत नहीं छोड़ रहा भाई। वो तो फिर उनको उसने आईपीएल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं की, तो इसमें बहुत अच्छी की है। पहले टेस्ट मैच में 200 लगाए थे उसने। बैटिंग तो कोई शक गिल है वो ही 430 रन एक ही मैच के अंदर। हाँ जी। और दूसरा वो साथ में वो जायसवाल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म दे रहा है कीपरी में तो, और सही बैटिंग उनकी, मतलब 400-500 रन वो कुछ नहीं समझते। 400-500 रन वो कुछ नहीं समझते। पिछले मैच ऐसा बॉलर है जिसने T20 में खुद को प्रूव किया, जिसने वनडे में खुद को प्रूव किया और जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी खुद को प्रूव किया। वसीम अकरम की आप बात कर लो, लेजेंड वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह के बारे में बोला है कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मतलब तीनों फॉर्मेट का, वनडे, टेस्ट, T20। शुएब अख्तर ने बोला है कि इस एरा का 2000 जो सेंचुरी आई है इसका ग्रेटेस्ट एवर बॉलर है जसप्रीत बुमराह। मतलब इस एरा में आपको जेम्स एंडरसन मिलता है, स्टेन मिलता है, उसके बाद ब्रॉड मिलता है, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड, इतने बड़े बड़े बॉलर आपको मिलते हैं। बट आप बुमराह की बात कर रहे हो और बुमराह का तो डेब्यू भी 2016 का है। तो इतने कम अरसे में जसप्रीत बुमराह ने जो पहचान बना ली है, इतने कम अरसे में जसप्रीत बुमराह ने जो चीजें बना ली है, वो मैं बात करता हूँ। में शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। यहाँ पर ऐसे भी कुछ साबिक खिलाड़ी गुजरे हैं। अब्दुल रज़ाक नाम तो आपको याद होगा, कुछ अरसा पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई साहब जसप्रीत बुमराह शाहीन अफरीदी के करीब तरीन भी नहीं आता, यानी कि शाहीन अफरीदी बुमराह से बेस्ट बॉलर है और बहुत आगे है, बुमराह शाहीन अफरीदी के सामने कुछ भी नहीं है। फिर जो वो आकिब जावेद जो कि लाहौर कलंदर के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि सिर्फ जो है वो शाहीन अफरीदी नहीं बल्कि बुमराह जो है वो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी दोनों के सामने कुछ नहीं है। लेकिन अब शाहीन अफरीदी खुद आप देखें, हारिस रऊफ जब जो है मैच होता है वो बुमराह से टिप्स लेते हुए नजर आते हैं, और शाहीन अफरीदी खुद जो है वो ये कह रहा है कि इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर अगर कोई है वो जसप्रीत बुमराह है। मैन किया है शुमन गिल ने, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। मुझे लगता है इस बार ये इंग्लैंड की टीम की हड्डियां तोड़ेंगे। और रही बात जसप्रीत बुमराह की, बुमराह हो ना हो, काशदीप और सिराज, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह परफॉर्म किया उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। अगर देखा जाए इंडिया की टीम जितनी स्ट्रांग बन गई है, इन लोगों ने गेम नहीं फैशन बना लिया। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड की टीम ने क्रिकेट आजाद किया, मुझे लगता है ये इंडिया की टीम ने। जसप्रीत बुमराह इन दिस पर्टिकुलर टाइम अगर आप बात करें तो जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड का प्रीमियम बेस्ट बॉलर है। ये शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के लिए अल्फाज यूज किए हैं, वो ये अल्फाज हैं। फिर होस्ट ने पूछा क्या आप उनको उनकी स्विंग की वजह से जो है वो कह रहे हो कि बेस्ट बॉलर है? शाहीन अफरीदी ने बोला नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, स्विंग, पेस, हर तरह की कंडीशन में जाके परफॉर्मेंस करना, टीम को जिताना, और सारी सी बात है। फिर शाहीन ने ये बात किया कि आप बड़े बॉलर तो होते हो अपनी कंट्री के, वर्ल्ड के, बट आप बड़े से वो कहते हैं ना कि किंग या बड़े से बेहतरीन तब बनते हो जब आप अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाते हो, अपनी टीम को अवे सीरीज जितवाते हो टेस्ट क्रिकेट की। तो जसप्रीत ने ये सारा किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में जिताया हुआ है इंडिया को, इंग्लैंड में जितवाया हुआ है, साउथ अफ्रीका में जितवाया हुआ है, वर्ल्ड कप T20 जितवाया हुआ है, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गया था वो बंदा। तो शाहीन अफरीदी ने ये बातें की हैं कि जसप्रीत बुमराह इतना बड़ा बॉलर है कि इस पर्टिकुलर आ रही है ना, उनकी बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं ना, बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं उनके, और इंडिया जो है वो बैट्समैन भी अच्छा खेल रहे हैं और बॉलर भी अच्छा खेल रहे हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड भी लगाई जा रही है, रिकॉर्ड भी लगाई जा रही है। जैसे कि आपने देखा है ना, दूसरे मैच में बर्मिंघम का गरूर तोड़ा इंडिया ने, इसी तरह लॉर्ड्स में भी यही उम्मीद है हमें उनसे कि वहाँ पे भी ये डोमिनेट करेंगे इंडिया वाले और लाजमी जीतेंगे। और जितना भी चाहिए, शुभमन गिल नया कप्तान है, नई एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, और बहुत अच्छा बजाते खुद वो बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा प्लेयर है। तो हम उन्हें नहीं हूं या कोई और नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बुमराह इस टाइम दुनिया का बेस्ट बॉलर है। आप सिर्फ जो है वो इंडिया की कंडीशंस में या एशियन कंडीशंस में नहीं कह सकते।
आप उसको इंग्लैंड में खिला लें, आप साउथ अफ्रीका में खिला लें, आप ऑस्ट्रेलिया में खिला लें, आप दुनिया के किसी कोने में खिला लें, बुमराह के हाथ में शर्त ही है कि आपने एक बॉल देना है और वो आपको अपना पूरा काम करके दिखाएगा। तो बुमराह इस टाइम लेजेंड है अगर ये कहा जाए ना, और इस बेस्ट ऑफ द गेम है अगर ये कहा जाए, कुछ जो है वो डाउट वाली बात नहीं है। तो टाइम में बुमराह के आसपास भी कोई बंदा नहीं आया, ये बात शाहीन शाह अफरीदी ने की है। और आपको याद होगा भाइयों कि 1 साल पहले आकिब जवेद जो कि पाकिस्तान का हेड कोच भी रह चुका है, जिसको घर में दूसरी पर सालन ने देते घंटे का, उसने बोला था कि जी जसप्रीत बुमराह तो पोलियो वाला बॉलर है, जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन बड़ा इलीगल है, जसप्रीत बुमराह ये है तो जसप्रीत बुमराह वो है। ये आपको याद होगा आकिब जवेद ने, अब्दुल रज़ाक के पे भी आता हूँ जरा मैं, ये बोला था आकिब जवेद ने कि जसप्रीत बुमराह क्या पाकिस्तान का जो पेस अटैक है इसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ है, इन तीनों से बेस्ट इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं है। लेकिन आज देख लो वही शाहीन अफरीदी पसंद करते हैं। और विराट कोहली की जिस तरह जगह संभाली है उन्होंने, बहुत अच्छा, विराट कोहली की कमी नहीं होने दी इस बार। जैसे शुभमन गिल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और परफॉर्म कर रहा है, उसकी टीम को अपने साथ लेके डील कर रहा है, तो लग तो रहा है कि इंग्लैंड को धूल चढ़ा देगा। तीसरे मैच के अंदर भी धूल चढ़ा देंगे, दूसरे मैच के अंदर तो धूल चढ़ाई थी, तीसरे में भी धूल चढ़ाई। देखने में तो लग रहा है वन साइडेड मैच होगा, वन साइडेड मैच ऐसा ही। लॉर्ड्स के मैदान के अंदर जो है वो तीसरा मैच है, तो आपको लग रहा है कि इंडिया वन साइडेड मैच जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी, जैसे मतलब रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड बना रहा है शुभमन गिल, अच्छा, और ओवरऑल टीम परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल टीम भी परफॉर्म कर रही है, तो वन साइडेड मैच है, वन साइडेड मैच, कोई चांस नहीं इंग्लैंड के लिए। कितनी परसेंटेज कितनी देंगे आप इंडिया को मैच विनिंग के अंदर? मैं तो 80 बोलूंगा। 80% आप इंडिया को दे रहे हैं? जी देखें, क्योंकि पहले उनको बड़ी शिकस्त हुई है, बहुत ज्यादा। वो ट्राई करेंगे कि हम उनको पकड़ सकें, लेकिन थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी इज्जत करें, बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से ये होता है कि फिर ज्यादा प्रेशराइज होंगे, तो फिर ये होगा कि शुभमन गिल जिस तरह परफॉर्म किया, एक दफा और ऐसा परफॉर्म करके तो रिकॉर्ड भी इनका, रिकॉर्ड खतरे में पहले भी है, और शायद जिस तरह वो परफॉर्म 389 चाहिए और अभी 6 बारियां बाकी हैं शुभमन गिल की। लगता है कि इन 6 बारियों में जिस तरह उन्होंने एक में जो है वो 100 लगा दिया, दूसरे में 269 लगा दिया, 161 लगा दिया, जी क्या यही कंसिस्टेंटली आपको लगता है कि अगले 6 बारियों के अंदर भी लगा के वो ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? देखें आईपीएल में शुभमन गिल की देखें परफॉर्मेंस, पिछले मैचेस में देखें, वर्ल्ड कप में देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो वो इस दफा अपनी फॉर्म में है, ठीक है, और वो उनके लिए ये 385 और ये जितना स्कोर है 389 इतना स्कोर नहीं है कि वो 6 इनिंग्स में पूरा ना कर सकें। 3 इनिंग्स में चल गए, डबल सेंचुरी होगी तो उनकी इजीली लगता है फिर डबल सेंचुरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल स्वैप आउट करेंगे इनको एक दफा। आप हमारे एक्स क्रिकेटर्स की बातें देख लो, आकिब जवेद के शाहीन अफरीदी से बेहतर, शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी अच्छा बॉलर है, बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, फलाना है ढमकाना है। अगर जो है वो बुमराह पाकिस्तान में होता तो बुमराह का बॉलिंग एक्शन पे बैन लग जाता, ये हो जाता, वो फलाना ढमकाना, मतलब फजूल नॉनसेंस स्टूपिड घटिया छनकना फौजा सारी बातें ये पेल रहे थे। लेकिन अगर यार शुभमन गिल ने जो करके दिखाया, यही काम जब पहले विराट कोहली कर रहे थे तुम लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे। विराट कोहली को तुम लोगों ने बड़ा ट्रोल किया कि नहीं जी ये तो ये है, इसके मतलब की पिच होती है, ये होता है, मतलब सेम चीज विराट कोहली ने की, तो फिर हम मान नहीं रहे थे। फिर विराट ने कहा चलो ठीक है नहीं मानो, मैं तुमको ही ठोकूंगा, और फिर विराट ने पाकिस्तान के क्रिकेट का ऑफिशियल फादर होने का सबूत देते हुए एक बार नहीं बल्कि कई दफा हमको ठोका है। 2007 में सेंचुरी, 2018 में सेंचुरी, 2023 में सेंचुरी, और 2024 में भी, हाँ 2024 में भी सेंचुरी। ओवरऑल 4 ओडीआई सेंचुरीज हैं विराट की पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके अलावा यहाँ पर विराट कोहली ने T20 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत गंदी ली है। अब यहाँ पर देखो, हम विराट कोहली को ट्रोल करते थे, उससे मसे करके हमने विराट कोहली से थोड़े, जब उसने रिटायरमेंट ले ली ना, यकीन करो हमें सांस में सांस आ गई। ये तो शुक्र है कि अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इंग्लैंड भी। थर्ड में देखें, मुझे तो इंडिया के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहा है थर्ड मैच में भाई लॉर्ड्स के ग्राउंड में ऐसे ही है। और आपको पता है इंग्लैंड की पिचेस का भी आपको अंदाज़ा है कि अगर थोड़ा सा मौसम हो जाए तो फिर वो सीम और स्विंग कैसी होती है, और एक्स्ट्रा बाउंस है वहाँ पे, तो मुझे तो इंडिया लग रहा है, इंडिया विन करता है। पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी ने की बुमराह की तारीफ। बुमराह को शाहीन शाह अफरीदी ने 10 में से 10 मार्क्स दिए और कहा कि बुमराह मुझसे बहुत बेहतर है। एक शो में पूछे गए सवाल पर शाहीन शाह अफरीदी ने जवाब दिया। और एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी, वो इंडियन क्रिकेटर की हर तरफ बुराई करते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि बुमराह तो बेस्ट है। और अब देखी जाएगी कि
तीसरे मैच में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच किसकी जीत होगी, और बुमराह का भी इसमें कमबैक हो रहा है। और एक तरफ शुभमन गिल के खिलाफ पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये सब चीटिंग करके जीते हैं, ये सब जैसा ने पिच इंडिया के अकॉर्डिंग करवाई थी इसलिए इंडिया जीत गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कुछ कह रहा है कि बुमराह और शुभमन गिल दोनों बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।